ओम नमस्ते। आज हम कक्षा 10 का क्षितिज भाग 2 सूरदास के पद का पहला पद समझेंगे। उसको थोड़ा सा लयबद्ध तरीके से भी गाएंगे और फिर पंक्तिदर उसका भावार्थ और अर्थ भी आपके सामने रखेंगे। तो आप स्क्रीन पर देखिएगा। तो ये जो पद है आपकी किताब का पद है क्षितिज भाग 2 का। तो इसको पहले थोड़ा गा लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ के इसको पढ़ते हैं अपन। यूधो तुम हो अति बड़ भागी, या परस रहत स्नेह तगाते, या परस रहत स्नेह तगाते। हो नाहि न मन अनुरागी, हो नाहि न मन अनुरागी, यूधो तुम हो अति बड़ भागी। पुरैने पात रहत जल भीतर, पुरैने पात रहत जल भीतर। तारस दे अनदागी, तारस दे अनदागी, यूधो तुम हो अति बड़ भागी। जो जल माह तेल की गगरी, जो जल माह तेल की गागरी। बूंदन ताकाऊं लागी, बूंदन ताकाऊं लागी, यूधो तुम हो अति बड़ भागी। प्रीति नदी में पाउन बोरियो, ओ प्रीति नदी में पाउन बोरियो। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी। हे गुर चाटी जो पागी, गुर चाटी जो पागी, यूधो तुम हो अति बड़ भागी, यूधो तुम हो अति बड़ भागी। तो जो ये प्रसंग है, ये प्रसंग सूरदास जी का है, भ्रमर गीत से लिया गया है और गोपियों के माध्यम से योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान को वापस संदेश भेजती हैं। कृष्ण भगवान ने उद्धव को भेजा कि भाई गोपियों से कहें कि अब हमारा इंतजार न करें। तो वो उद्धव योगेश्वर का संदेश लेकर के आता है और गोपियों को कहता है। तो गोपियां उसे क्या कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। वो एक प्रकार से व्यंग्यात्मक रूप से कह रही हैं कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें प्रेम ने नहीं छुआ, आपको कोई विरह का कष्ट नहीं हुआ। हम तो कृष्ण भगवान से प्रेम करती थी, इसलिए उनका विरह भोग रहे हैं, लेकिन आप तो
कृष्ण भगवान के साथ में रहते हैं और उनसे प्रेम नहीं करते, ये बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप प्रेम के बंधन में नहीं पड़े। हम तो प्रेम के बंधन में पड़ चुके हैं। और क्या कहती हैं गोपियाँ? अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाही न मन अनुरागी, हो नाही न मन अनुरागी, युधो तुम हो अति बड़ भागी। तो क्या कहती है कि तुम प्रेम के बंधन से अलग रहते हो, तुम्हारा मन किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, हैं अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम तो हमेशा बंधन से स्पर्श ही नहीं करते हो उस प्रेम को। ना ही न मन अनुरागी, और न तुम्हारा जो मन है वो कोई प्रेम करता है, किसी के प्रति आसक्त होता है, किसी के प्रति लगता है। इसलिए आप सांसारिक मोह माया से मुक्त हैं, आपको भावनात्मक पीड़ा नहीं होती है। और आगे क्या कहती हैं उदाहरण देकर के? अब योग संदेश लेकर के उद्धव आया है और उसको उल्टी गोपियाँ अच्छा ज्ञान दे देती हैं। तो किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं? तीसरी पंक्ति में कहते हैं, पुरई निपात रैत जल भीतर, पुरई निपात रैत जल भीतर, तारस देहन दागी, तारस देहन दागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी। क्या कहती हैं कि पुरई ने पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी में गीला नहीं होता, पानी उस पर ठहरता नहीं है, तो ठीक उसी ढंग से गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव संसार में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं हुए, मगर योगेश्वर श्री कृष्ण के पास में रहे हैं और उनसे प्रेम नहीं किया। आप तो उस कमल के पत्ते की तरह हैं। और तीसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी, बूंदन ताको लागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी। तो क्या कह रही हैं? और उदाहरण देकर के समझा रही है। अब समझाने तो उद्धव आया है और उसको ही ज्ञान सिखाने लग गई, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा बहुत ऊंची होती है। तो गोपियाँ प्रेम के भाव से उसको क्या कहती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, एक तेल से भिगोई घागर को अगर पानी के अंदर डुबा दिया जाए तो उस पर पानी ठहरता नहीं है। तो क्या कहती है? जैसे पानी में रखी तेल की गगरी पर पानी की बूंद नहीं टिकती, उद्धव का मन भी इसी प्रकार से है, प्रेम और मोह से अछूता है, इसीलिए उसको भेजा है, क्योंकि वो कृष्ण भगवान से खुद प्रेम नहीं किया है। और वो गोपियों से कह रहे हैं कि आप भी ऐसा करो, जबकि हम तो कृष्ण के इस भाव से, उस प्रेम से प्रेम के अंदर रम गए हैं, इसीलिए हम आपके जैसा नहीं हो सकते हैं। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि कृष्ण से प्रेम नहीं कर बैठे, उनके साथ में, उनके विचारों के साथ में मेल नहीं खाया। तो क्या कहते हैं? प्रीति नदी में पावन बोरियो, प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी, उधो तुम हो अति अनुरागी, उधो तुम हो अति बड़ भागी। क्या कहते हैं कि तुमने प्रेम रूपी उस नदी में पाप तो धरा ही नहीं है, कभी प्रेम किया ही नहीं, तो आप क्या जानो प्रेम का अर्थ क्या होता है।
तुमने प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुम्हारी दृष्टि रूप सौंदर्य में नहीं उलझी है, तुम कोई सुंदर। और क्या कहते हैं, सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास अबला हम भोरी। गुर चाटी जो पागी, गुरु चाटी जो पागी। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। क्या कह रही हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि भोली, हम तो भोली हैं, दुर्बल हैं, अबला हम भोरी, हम तो भोली भाली हैं। जैसे चींटी गुड़ पर मोहित हो जाती हैं और उस पर ही चिपक जाती हैं, उसी के प्रेम में मग्न हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में मग्न हो चुके हैं। इसीलिए हम भोले भाले हैं, हमें ये योग संदेश वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार से, और अब अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में, सहेलियों में इसको शेयर करें। और फिर हम अगले पद्यांश को अगले वीडियो में लेंगे, ज़्यादा लंबा ना हो। और आप में इसमें छोटे छोटे प्रश्न जो भी बने उसको कमेंट्स में भी लिखें या फिर अपनी नोटबुक में लिखें और फिर इसको आगे बढ़ाएं। इसी के साथ में